इंसान चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। मैंने एक बात अच्छे से नोटिस की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत जीरो होती है, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वह सबका हीरो होता है। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। माना कि बेहतरीन नहीं है हम, मगर गिरगिट की तरह रंगीन नहीं है हम। जिंदगी छोटी सी है, हंसकर जियो क्योंकि लौटकर यादें आती है, वक्त नहीं। किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये होता है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता। हमेशा जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। मंजिल चाहे जितनी ऊंची हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते हुए लोग कितने भी ब्रांडेड हो, दिल से उतर ही जाते हैं। जिसकी आंखों में नींद है उसके पास अच्छे बिस्तर नहीं है, और जिसके पास अच्छे बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं है। जिनके मन में दया है लेकिन दूसरों को देने के लिए उनके पास धन नहीं है, लेकिन जिनके पास धन है उसके मन में दया नहीं है। जिन्हें रिश्तों की कदर होती है कोई उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता है, और जिन्हें रिश्तों की कदर नहीं होती है हर कोई उनसे रिश्ता रखना चाहता है। किसी के पास खाने के लिए भोजन नहीं है लेकिन भूख है, और किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ये दुनिया बहुत निराली है। कभी कभी हाथ छुड़ाने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग तो साथ रहकर भी बिछड़ जाते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। सब कुछ हासिल नहीं होती जिंदगी में, यहाँ किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट और खुश हैं तो आप बहुत अमीर हैं। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक भक्त आया और उसने कहा, हे भगवान, मेरी कीमत क्या है? क्यों पैदा हुआ हूँ? मैं कितने काम का हूँ, कैसे पता करूँ? भगवान बुद्ध ने उसके हाथों में एक चमचमाता हुआ एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ इसकी कीमत पता लगाकर आओ। वो एक आम की दुकान पर गया और वो आम के दुकानदार से पूछा, भैया, अगर आपको मैं ये पत्थर दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे? तो दुकानदार ने कहा, मैं इसके बदले 10 आम दूंगा। उसके बाद वो एक गौशाला में गया तो उसने कहा, मैं इसके बदले एक गाय दे दूंगा। उसके बाद उसने कपड़ों की दुकान पर गया तो उसने कहा, मैं पूरे परिवार के लिए कपड़े दे दूंगा। उसके बाद फिर वो वहां से चल दिया। जाते हुए रास्ता में एक जोहरी ने रोका और बोला कि ये पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो आश्चर्यचकित होकर वापस भगवान के पास लौट आया और भगवान से पूछता है कि ये क्या है? भगवान कहते हैं, तुम्हारी कीमत हर कोई अपने सोच के हिसाब से
अपनी मानसिक हैसियत के हिसाब से लगा रहा है। जितने बड़े और बेहतर लोगों से मिलोगे, जितनी ऊंची तुम्हारी संगत होगी, उतनी ऊंची तुम्हारी कीमत होगी। इसलिए हमेशा छोटी सोच रखने वाले से दूर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो पराये को भी अपना बना देता है। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वही जहां अपनापन महसूस हो। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो वो सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, दुनिया आपको दिखावे से जानेगी। और आपका दिखावा कितनी भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानेगी। जब इंसान बड़ा बन जाता है तब वो अपने से छोटे को नीचा दिखाता है। याद रखे, ऊपर वाले के घर में कोई VIP सिस्टम नहीं चलता है। उसी रिश्ते की उम्र लंबी होती है जहां लोग एक दूसरे को समझते हैं, परखते नहीं। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ी महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। जिंदगी में लोगों का आना एक मकसद होता है। कुछ लोग तुम्हें आजमाएंगे, कुछ लोग दिखाएंगे, कुछ लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ लोग जीने का सही मतलब भी सिखाएंगे। स्नेह में ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। भगवान से प्रार्थना करने से किसी व्यक्ति की स्थिति या भाग्य बदले या ना बदले, लेकिन वह प्रार्थना निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। जिंदगी में कभी किसी का खुशी खराब ना करे, क्या पता यही उसकी आखिरी खुशी हो। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगी। बीज को टूटने की वजह से नया पौधा आ पाता है, उसी तरह आप जीवन में टूटने लगो तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि टूटने के बाद आप भी निखरते हो। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वाले लोगों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चढ़ने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला हो भला और कर बुरा होगा बुरा। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। इंसान तब तक सहन करती है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। समय अपनी रफ्तार में है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
और इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।